स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों जल्दी से आ जाएं और वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दें। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। सभी साथियों को दोस्तों रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी साथी दोस्तों इस बंधन से बंधे रहें, बहन और भाई के इस प्यार से बंधे रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो सभी साथी एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये आपका जो कोर्स है ये 1200 में 12 महीने वाला कोर्स चल रहा है। इसका ऑफर दोस्तों आप मात्र 1-2 दिन के लिए ही बचा है, उसके बाद आपको 1500 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, मॉडल पेपर अगर आपको लेना है तो मात्र 599 में आप मॉडल पेपर मंगवा सकते हैं। ये मॉडल पेपर लगा सकते हैं पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी। 599 में नहीं, 599 की छूट यानी कि 500 रुपए में ये मॉडल पेपर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी जिनको भी एडमिशन लेना है वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और यहां पर दोस्तों ये 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है। 3000 प्रश्नों की, ये 3000 प्रश्न की टेस्ट सीरीज आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। 500 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है, प्लस 99 रुपया पोस्ट चार्ज है। ठीक है, तो ये 599 टोटल आपको पे करना है और आप अपने घर पर मंगवा सकते हो ये टेस्ट सीरीज 3000 प्रश्नों की। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां से अपन को पढ़ना है कि खालिक बारी के रचयिता कौन है। सभी लोग जल्दी से बता दो और एक बार शेयर भी कर दें, सभी साथी लाइक कर दें फटाफट से। हमारे जितने भी साथी हैं एमपी टेट वाले हैं, टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं, एलटी ग्रेड पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी, जितने भी साथी हैं जल्दी से लाइक करो, फटाफट से शेयर कर दो। खालिक बारी के रचयिता कौन थे? अब्दुल रहमान है, रहीम, खुसरो या फिर रसखान कौन माने जाते हैं? 53 नंबर का क्वेश्चन है, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? खालिक बारी के रचयिता कौन थे? और सभी लोगों का 53 का आंसर बताना है। 53 नंबर में आपका सही आंसर क्या जा रहा है, चयन करिए जल्दी जल्दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 53 नंबर में और सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। सही आंसर कि सर ये जो रचयिता है खालिक बारी, इसके रचनाकार है खुसरो। कौन है? खुसरो। खुसरो यानी कि आपका जो सी नंबर है खुसरो आपका बिल्कुल सही है। खुसरो राइट आंसर, वेरी गुड। भविष्यत कहा के रचनाकार का नाम बताइए। 54 नंबर के क्वेश्चन में भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है बताइए, चयन करिए फटाक से। भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है? धनपाल हैं, स्वयंभू हैं, खुसरो हैं या फिर जो इंदु माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं भविष्यत कहा के रचनाकार? भविष्यत कहा बताना है। और 54 नंबर के क्वेश्चन में सभी को पता है कि सर भविष्य के लिए धन की चिंता, धन से धनपाल, धन से धनपाल यानी कि आपका जो ए नंबर है धनपाल, ये बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला जो पहला कवि है वो पहला कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी में बताना है, जल्दी से एक बार बता दो। मैथिली शरण गुप्त हैं, खुसरो हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, कौन है? चयन करो जल्दी से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जल्दी से बताइए। तो यहां पर क्वेश्चन आ गया, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला जो पहला कवि है वो पहला कवि कौन है? पहला कवि बता दो जल्दी से। मैथिली शरण गुप्त हैं, खुसरो हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले जो पहले कवि माने जाते हैं वो खुसरो, कवि खुसरो माने जाते हैं, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी अपन को याद रख लेना। बोले सर खड़ी खड़ी खड़े खड़े खुसर खुसर करते, खुसरो खड़ी है, बोले खुसरो क्या है? खड़े हैं, है ना? तो खड़े से अपन को याद कर लेना। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले जो प्रथम कवि हैं वो कौन है? खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर राउल बेल? 56 नंबर का क्वेश्चन है।
कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? अच्छा क्वेश्चन है। प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर राउल बेल। शिलाओं पर लिखा ग्रंथ कौन सा है? और आपका उत्तर जा रहा है कि सर शिलाओं पर लिखा जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? राउल बेल। यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर, ये डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना करने वाले कवि का नाम बताना है दोस्तों, मैथिली हिंदी में। बताइए जल्दी से, चयन कर दो एक बार सभी साथी, फटाक से चयन कर दो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहां पर आपसे मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताना है। गद्य रचना का नाम बता दो एक बार। उस गद्य रचना का नाम क्या है? मैथिली हिंदी में रचना का नाम बताइए। मैथिली वर्ण रत्नाकर है, राउल बेल है। लगभग सभी लोगों को पता है कि सर मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताना है। गद्य रचना कौन सी है? बहुत सारे लोग डी लगा रहे हैं, बहुत सारे लगा रहे हैं कि सर गद्य रचना पदावली है। पदावली गद्य रचना है क्या? देखो बहुत सारे लोग। यहां पर आपको पता है कि सर वर्ण रत्नाकर की भाषा भी मैथिली है, पदावली की भाषा भी मैथिली है, लेकिन यहां पर एक गद्य रचना का, यहां पर गद्य का नाम आया है, तो गद्य में आप क्या लगाओगे? वर्ण रत्नाकर। ये ज्योतिष ठाकुर की रचना है, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? आलोचनात्मक इतिहास यानी कि 58 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ, डॉक्टर शिव कुमार हैं, गोविंद त्रिगुणायत हैं, डॉक्टर गणपति हैं या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों, आलोचनात्मक इतिहास। और आलोचनात्मक इतिहास इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर, ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? 59 में। किस वर्ग में रखेंगे? राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा या फिर वीर गाथा? पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? किस वर्ग में रखेंगे? ये 59 नंबर का क्वेश्चन है। 59 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और आपका उत्तर देखते हैं क्या जा रहा है। क्या जा रहा है? पृथ्वीराज रासो। तो आपका उत्तर है कि सर पृथ्वीराज रासो को हम वीर गाथा यानी कि आपका जो डी नंबर है, ये डी नंबर बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? विवादित पक्ष बताना है दोस्तों। सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है पृथ्वीराज रासो में? सर्वाधिक विवादित पक्ष बताना। और एक बार जल्दी से लाइक कर दो, लाइक फटाफट से लाइक करिए, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? तो आपको सभी को पता है कि सर विवादित पक्ष की अगर बात करोगे तो विवादित पक्ष है इसकी ऐतिहासिकता, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। बहुत बढ़िया। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पाहुड़ दोहा के रचयिता बताना है पुष्पदंत है, रामसेन है, धनपाल या फिर सरहपा है? पाहुड़ दोहा के रचयिता, पाहुड़ दोहा के रचनाकार बताना है, चयन करना है। और सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है कि सर पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा बताइए, पाहुड़ दोहा के रचनाकार। सभी को जल्दी जल्दी से बताएं कि सर पाहुड़ दोहा जो है ये मुनि रामसिंह की रचना है, यानी बी नंबर आपका सही है। बोले राम कई पहाड़ों को पार करते हुए कहां गए थे? वनवास, है ना? तो पाहुड़ दोहा रामसिंह, बी नंबर आपका सही है। इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासो में, बीसल देव रासो में, परमाल रासो में या फिर हमीर रासो में? किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है ये बताना है। 62 नंबर का क्वेश्चन है। 62 नंबर के क्वेश्चन में किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है ये प्रश्न है। 62 का उत्तर आपको चयन करना है। 62 का बताइए और आपका उत्तर है कि सर श्रृंगार रस की प्रधानता जो मानी जाती है वो मानी जाती है बीसल देव रासो में, यानी सी नंबर आपका सही है। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। चयन कर दो, जल्दी से चयन कर दो फटाफट से, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। ठीक है, यहां पर आते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। इन ऐतिहासिक लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? सबसे प्राचीन कृति किसकी है बताओ? सबसे प्राचीन कृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, गणपति चंद्र शुक्ल की, गणपति चंद्र गुप्त की, शिवसेन सेंगर या फिर मिश्र बंधु की? सबसे प्राचीन कृति किसकी है? 63 नंबर का क्वेश्चन है। 63 नंबर के क्वेश्चन में बता दो सबसे प्राचीन कृति किसकी है। सभी लोगों को पता है 63 का क्वेश्चन पूछा गया और 63 नंबर में आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये जो रचना है ये शिवसेन सेंगर की रचना है। आपको पता है कि शिवसेन सेंगर ने 1883 में ये रचना लिखी थी दोस्तों, ठीक है। और 1883 में ये लिखी थी और ये किस भाषा में लिखी थी? इन्होंने हिंदी में लिखी थी, हिंदी में। और आपको पता है कि हिंदी में लिखी गई दोस्तों ये हिंदी साहित्य का ये प्रथम इतिहास माना जाता है, ठीक है। तो इस शिवसेन सेंगर को अपन को याद रख लेना। इनकी रचना का नाम क्या था? शिवसेन सरोज था, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल का दूसरा नाम बताइए। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम बताना है, चयन करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मध्यकाल, श्रृंगार काल, उत्तम काल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये तो सभी को पता है, लगभग सभी लोग बताएंगे। देखो 64 का मध्यकाल बता रहे हैं। कौन बता रहा है? मध्यकाल। वेरी गुड। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल यानी कि आपका जो बी नंबर है श्रृंगार काल बिल्कुल सही है, ठीक है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था आचार्य विश्वनाथ ने दोस्तों, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया था और उन्होंने एक दोस्तों लाइन भी छोड़ दी थी कि अगर कोई इसको श्रृंगार काल कहना चाहता तो आराम से कह सकता है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोस्तों इसको श्रृंगार काल कहा और उन्होंने श्रृंगार काल को 3 काव्यधाराओं में बांटा जिनका नाम था रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। 3 काव्यधाराएं अपन को याद करना, ठीक है। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में अपन को याद कर लेना किस कवि की रचनाएं संपादित की गई? किस कवि की रचनाएं संपादित की गई? सरहपाद की, लुइपा की, गोरखनाथ की या फिर जालंधर नाथ की? राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई? संपादित की गई, चयन कर दो जल्दी से। अंजू यादव जी, श्वेता जी, माया राम जी, अजय कुमार जी, सरहपाद, लुइपा, जालंधर नाथ, गोरखनाथ, चयन करो। और आपका उत्तर जा रहा है कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित हैं? 65 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर है कि सर सरहपाद की रचनाएं हैं, ठीक है। तो आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ए नंबर। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखा गया? 66 में चरित्र काव्य किस साहित्य में लिखा गया? अंजू यादव जी बताइए जल्दी से, चयन कर दो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखा गया? जैन साहित्य में, रासो साहित्य में, नाथ साहित्य में या फिर सिद्ध साहित्य में? 66 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर जैन साहित्य में। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर जैन साहित्य आपका राइट आंसर है। भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी मेहारू कंतु और लज्जे जुम तू बयस्सी अहुजे भग्गा घर कंतु, यह दुआ किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है ना? भला हुआ, मैंने आपको कई बार हुआ है कि भला हुआ जो आपने होम पर मारा है ना, होम पर मारिया बोले भला हुआ जो होम पर मारिया। तो होम से आपका क्या हो जाएगा? होमचंद्र बोलते जैसे हम हेमचंद्र है ना, जिन्हें प्राकृत का पाणनी कहा जाता है हेमचंद्र को, ठीक है। तो आपका उत्तर ए नंबर। इन्होंने दोस्तों हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम से ग्रंथ लिखा था, ठीक है। तो ये इनकी पंक्ति भला हुआ जो मारिया, ये पंक्ति हेमचंद्र की पंक्ति मानी जाती, बोले होम पर मारिया भला हुआ आपका। चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? दोहा चौपाई में, कवित्व में है ना, पद या फिर दोस्तों पद्धरी? किस छंद में लिखे गए? चरित्र काव्य किस छंद में लिखे गए? 68 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है।
तो चरित काव्य किस छंद में लिखे गए प्रमोद जी बताइए। चयन करिए, वीडियो को लाइक करिए। चरित काव्य किस छंद में लिखे गए, और सभी का आंसर जा रहा है कि सर चरित काव्य जो लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं दोहा चौपाई छंद में। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर दोहा चौपाई छंद आपका बिल्कुल सही है। जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई दोस्तों। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई, स्वयंभू द्वारा लिखी गई। रामचरित, महापुराण, पयुमचर्यु, रामचंद्रिका, ये बताना। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई, ये बताइए 69 नंबर के क्वेश्चन में। 69 का राइट आंसर बताना है। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। 69 का उत्तर बताना। 69 69 का राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है। 69 नंबर के क्वेश्चन में आपको पता है कि सर ये लिखी गई है पयुमचर्यु, यानी सी नंबर आपका पयुमचर्यु बिल्कुल सही है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि बताना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है, जल्दी से चयन करो। पुष्पदंत को, अब्दुल रहमान को, स्वयंभू को, या फिर रामसह को। अपभ्रंश का वाल्मीकि 70 का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना। जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवाना है दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज 500 रुपए की है, प्लस 99 रुपए आपको पोस्ट चार्ज भी इसमें देना है, तो कुल मिला के 599 पे करना पड़ेगा। ठीक है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है, 70 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर है कि सर अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। सी नंबर आपका सही है। ढोला मारूरा दोहा, इसके रचयिता कौन है। ढोला मारूरा दोहा 71 नंबर में जल्दी से बता दो, ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है। जिन भी साथियों को सेल्फ स्टडी क्लासेस में एडमिशन लेना है, आप सभी साथी एडमिशन भी ले सकते हैं। यहां पर आपसे ढोला मारूरा दोहा पूछा है, ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन। और आपको बताए ढोला, ढोल, ढोल, और ढोल बजाने में हम क्या है, कुशल, तो कुशल लाभ। मूल कवि इसके कल्लोल माने जाते हैं दोस्तों। मूल कवि कौन माने जाते हैं, कल्लोल। तो कल्लोल जी को भी अपन को याद कर लेना, मूल कवि कल्लोल माने जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर कुशल लाभ बिल्कुल सही है। इनमें से बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। बीसल देव रासो आपको पता ही है कि सर बीसल देव रासो की बात करोगे तो बीसल देव है ना, इसके रचनाकार बता दो जल्दी से एक बार। बीसल देव के रचनाकार कौन है, जगनेक है, जगनेक है, भट्ट केदार है, नरपति नाल है। बीसल देव बोले सर नरपति 20 नहीं होते, 20 नहीं होते, बोले सर एक ही होता है 20। तो 20 से यहां पर बीसल देव और नरपति, तो नरपति से नरपति नाल। अजमेर के शासक से संबंधी रचना मानी जाती है। श्रृंगार प्रधान ये रचना है दोस्तों, श्रृंगार प्रधान रचना मानी जाती है। इसको भी याद कर लेना, बीसल देव रासो। ठीक है। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है। अवधूत मत बताओ, और इसको अवधूत मत कहा किसने, ये भी आपको बताना है। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है। सिद्ध संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का, बौद्ध संप्रदाय का, या फिर सूफी संप्रदाय का, बताओ। अवधूत मत किसका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है। 73 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। 73 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, और आप सभी का आंसर जा रहा है कि सर यहां पर आपका नाथ संप्रदाय को अवधूत मत किसने कहा था, ये भी बता दो। बी नंबर तो आपको बिल्कुल सही बताया परमिंदर जी ने कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है। प्राकृत पेंगलम बता दो किस विषय पर केंद्रित रचना है। प्राकृत पेंगलम चयन कर दो जल्दी से। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है। काव्य शास्त्र पर, छंद शास्त्र पर, न्याय शास्त्र पर, या फिर दर्शन शास्त्र पर। प्राकृत पेंगलम बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 74 नंबर के क्वेश्चन में। थोड़ा सा क्वेश्चन हटके लेकिन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। तो सभी लोग बता रहे कि सर ये जो प्राकृत पेंगलम है ये छंद शास्त्र पर केंद्रित रचना है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर बताए। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन माने जाते हैं, लक्ष्मीधर। ठीक है। ओम जय जगदीश हरे, ये आरती इसकी रचना किसने की है, बताओ। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे बताओ। सद्दाराम फिल्लोरी, गजानंद, शिवानंद, या फिर हरिहर स्वामी। हरिहर स्वामी। ओम जय जगदीश हरे 75 नंबर का क्वेश्चन है। 75 का उत्तर आपको बताना है। 75 में बोले सर
ओम जय जगदीश हरे जो आरती है, इसके माध्यम से हम अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं भगवान पर, है ना। तो श्रद्धा, तो ओम जय जगदीश हरे ये आरती है और हम गाते ना ओम जय जगदीश हरे, अपनी श्रद्धा प्रकट करते। श्रद्धा, तो श्रद्धा राम फिल्लोरी, या ऐसे भी याद कर सकते कि जिसकी भगवान पर श्रद्धा है, जगदीश पर श्रद्धा है, वो आरती करता है रोज ओम जय जगदीश हरे। श्रद्धा, ये नंबर सही है। इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने दोस्तों ने किया था? किस संस्था का गठन किया था? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, निंगरांगी प्रचारणी सभा, बताओ किस संस्था की थी? 76 नंबर का क्वेश्चन है। 76 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है बाबू श्याम सुंदर दास ने सुनीत सिंह जी किस संस्था का गठन किया था? अच्छा क्वेश्चन है। आपका उत्तर जा रहा है कि सर नागरी प्रचारणी सभा, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर देना। ठीक है, यहां पर आते हैं, यहां पर देखते हैं हिंदी साहित्य का थोड़ा सा इसकी जो साइज है वो छोटी कर दे रहे हैं ताकि आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, यहां पर आ जाओ। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ बताना है, बताइए। और एक बार लाइक भी कर दो दोस्तों जल्दी से। सर्वाधिक उल्लेखनीय जो ग्रंथ लिखा है वो ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। 77 नंबर का क्वेश्चन और सभी का आंसर चला गया कि सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। बी नंबर आप बिल्कुल सही लगा दो। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल नाम बताना है, किसने दिया है? बता दो जल्दी से। आदिकाल जो नाम दिया है वो नाम किसने दिया है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फटाफट से बताएंगे जल्दी से। और एक बार लाइक भी कर देना सभी साथी, जल्दी से लाइक कर दें। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? ये आपको चयन करना है, ये आपको बताना है। चयन करिए जल्दी से। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को बताएं, प्रारंभिक काल को। और आपको पता है कि सर आदिकाल कहा था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि आदिकाल हजारों वर्ष पूर्व आदिकाल की शुरुआत हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। विद्यापति माने कि ऐसा काल जो हजारों वर्ष पूर्व शुरू हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? आदिकाल, है ना। तो हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने आदिकाल की संज्ञा दी। और आपको पता है कि इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था हिंदी साहित्य का, आदिकाल, 1952 में लिखा था। ठीक है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की है, श्रृंगार रस की है, शांत रस की है, या फिर वात्सल्य रस की है? विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? 79 नंबर का क्वेश्चन है। 79 नंबर के क्वेश्चन में विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है ये बताना। 79 नंबर का वीडियो को लाइक कर दो। और आपको पता है कि सर इस विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। बी नंबर आपका श्रृंगार रस की प्रधानता बिल्कुल सही है। इसकी भाषा क्या है? मैथिली। ठीक है, इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ लेखक कौन है? पहले बताओ इतिहास ग्रंथ लेखक कौन है? यानी कि इस्तेवार द ललितुत्र हिंदुस्तानी, इसके रचनाकार कौन है? बताइए। संगीता जी, तनु जी, रजनी जी बताएं। शिवसेन सेंगर हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, गाडसा तासी हैं, या फिर मिश्र बंधु हैं? 80 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है उसके रचनाकार हैं गाडसा तासी, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भविष्यत कहा इसके रचयिता, फिर से पूछ लिया गया आपसे, तो आपने पढ़ा है कि सर भविष्य के लिए धन की चिंता है। भविष्य के लिए धन की चिंता होती कि नहीं? तो धन से धनपाल, या भविष्य के लिए अपन धन संग्रह करके रखते हैं, धनपाल। ठीक है, तो धनपाल यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका 81 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही हो गया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में
काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? बहुत बढ़िया, काल क्रमानुसार पूछा है यहां पर। कमलाकांत जी, मनीष जी बताओ, काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया है? शशि जी बताइए, मास्टर अधिगम जी। वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। निरंतर इस क्लास से जुड़ना है। जिनको भी एडमिशन लेना है, इस ऑफर का लाभ आपको लेना है और ये ऑफर जल्दी समाप्त हो जाएगा, है ना। ऑफर का लाभ सभी साथी लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? 82 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? अंतिम चरण के अब्दुल रहमान है, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, आशु गोंडवाल जी। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? अब्दुल रहमान है, अमीर खुसरो हैं, स्वयंभू हैं या फिर पुष्पदंत हैं? 83 नंबर का क्वेश्चन है। 83 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है और आपको आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि जो माने जाते हैं वो माने जाते कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, बी नंबर। बहुत बढ़िया। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका। 84 नंबर का क्वेश्चन। दलपति विजय, नरपति नाल, नल्ल सेन या फिर मधुकर भट्ट हैं। ऐसे रचनाकार का नाम बताना है जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है, ये पूछा गया है। और आप सभी को पता है कि सर्वो ऐसे रचनाकार कौन है? नरपति नाल हैं। और नरपति नाल की जो रचना है बीसल देव रासो, वो अजमेर के शासक से संबंधित है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा? राम के चरित्र पर, यानी 85 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए, चयन करिए। रंजना जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। परमिंदर जी, 85 नंबर का क्वेश्चन है। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? रेगुलर आपको क्लासें अटेंड करनी है दोस्तों। प्रश्न सरल हो या कठिन, अभ्यास जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। अगर आप अपना स्वयं का इतिहास उठाकर देखेंगे तो अभी तक आप उन्हीं प्रश्नों में से दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया जो प्रश्न आपसे बनते थे। 4 से 5 या 5 से 10 क्वेश्चन जो आपसे बनते थे, उन्हीं प्रश्नों से आपका सिलेक्शन रुका है। तो आप सरल और कठिन का जो आपका मोह रहता है उसको त्याग करके पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका अभ्यास बहुत बढ़ेगा। अभ्यास बढ़ेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तब आपका उत्तर यहां पर पयोम चर्यु बिल्कुल सही चला गया। ये नंबर आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित को दोस्तों यहां पर सही कूट मिलाकर के बताना है। थोड़ा सा इसकी इमेज जो है छोटी कर लेते हैं अपन। यहां पर आ जाओ, जल्दी से बताओ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ कौन सा है ना। तो यहां पर आपने देखा है कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था क्या? हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी इन्होंने, भूमिका। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त ने तो हिंदी साहित्य का दोस्तों वैज्ञानिक इतिहास लिखा, वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, राम कुमार वर्मा की बात करें तो हिंदी साहित्य का इन्होंने आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो कुल मिला के सीधा सीधा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहां पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, ये आ गया। यहां पर देखते हैं इनमें से जगनिक की रचना कौन सी है? 87 नंबर का क्वेश्चन है। जगनिक की रचना बताना है। खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर बीसल देव रासो। जगनिक की रचना कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? तो जगनिक का तो सभी लोगों को पता है कि सर इन्होंने आला खंड लिखा, और आला जो गाया जाता है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसकी भाषा क्या है? आला खंड किस भाषा में लिखा गया है, ये बताना है। बताइए, आला जो खंड है वो किस भाषा में लिखा गया? कोई बताएगा? जगनिक की रचना परमाल रासो, यानी कि इसका अन्य नाम जो है आला खंड भी है दोस्तों। तो बी नंबर है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब इसकी भाषा क्या है ये आपको बताना। आला खंड किस रासो को कहा जाता है? किस रासो को कहा जाता है? तो ये तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, परमाल रासो को आला खंड कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। आला उदल की वीरता का उल्लेख किस रासो काव्य में किया गया? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। बताओ, आला खंड की भाषा क्या है? किस भाषा में लिखा गया आला खंड? बताइए। हाँ, सरोज रावल जी, बिल्कुल। उत्कर्ष सिंह जी बताइए। श्वेता जी, आला उदल की वीरता का जो उल्लेख है वो किस रासो काव्य में है? तो आपको पता है
कि सर जो आलाखंड या परमाल रासो लिखा गया है ना, तो आपको डिंगल भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन एक चीज आपको याद रख लेना है कि जो आलाखंड लिखा गया है एक बुंदेली की उपभाषा है, कौन सी, वनाफरी। वनाफरी में लिखा गया है दोस्तों, मूलतः बनाफरी में लिखा गया है, बनाफरी, ठीक है। और आला उदल की वीरता का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है काय में, परमाल रासो, सी नंबर, ठीक है। भविष्यत कहा की रचयिता कौन है, भविष्यत कहा आपको बताना, इसके रचनाकार कौन है, धनपाल है, पुष्पदंत है, राम से या फिर जो इंदु हैं। चयन करिए जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दो। भविष्यत कहा ये रचना फिर से पूछ ली गई, तो आपको पता है धनपाल कितनी बार पूछा गया है ना। ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष से बढ़ते क्रम में बताइए दोस्तों, इस पे बढ़ते क्रम में बताते जाओ। प्रकाशन वर्ष में सबसे पहले कौन सी रचना आएगी, कौन सी रचना आएगी, तो आपको पता ही है कि सर सबसे पहले यहां पर शिव से सरोज, रचना काल भी बताते जाओ सभी साथी, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद, रचना काल बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का फिर वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले शिव से सरोज फिर मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। सी नंबर आपका सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक की रचना, इसके रचनाकार कौन है बताइए, वंदना जी, उत्कर्ष जी, सोनू जी। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर भी कर दो। बहुत ही बढ़िया ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। कई ऐसी चीजें हैं दोस्तों कि आपको मैंने ट्रिक से भी बहुत सारी चीजें बताई हैं, है ना, और वो ट्रिक ऐसी बताई हैं कि आप जीवन में भूल भी नहीं सकते। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ, इसके रचनाकार कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास हैं, बताइए, है ना। और 92 नंबर का क्वेश्चन है। 92 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कि सर हमें दर्शन करना है। दर्शन कैसे करोगे, बोले सर हम दर्शन लोचन से करेंगे, अपने लोचन। तो लोचन से क्या बनेगा, नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि डी नंबर, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, डी नंबर। निम्नलिखित कालखंडों को दोस्तों बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, चढ़ते क्रम में है इस प्रकार से, चारण काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। तो 93 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर सबसे पहले चारण काल आएगा, है ना, फिर पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, ठीक है, फिर उत्तर मध्यकाल और फिर वर्तमान काल, यानी कि इसके हिसाब से जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से ये नंबर ही आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले तो चारण काल ही आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। सुमेलित करना है दोस्तों, यहां पर सुमेलित करिए। प्रयोगवाद, छायावाद, द्विवेदी योग, प्रगतिवाद, इनको सुमेलित करना। इनका जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है, तो सभी लोगों को पता है। यहां पर सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, द्विवेदीवाद, द्विवेदी योग। तो द्विवेदी योग का अपन पढ़ते हैं कि सर 1900 से लेकर के 1920 का योग द्विवेदी योग है। छायावाद की देखें तो छायावाद 1920 से 1936, ठीक है। आपको 1920 से 1936 या 1918 से 1936 ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये अपन को याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें अपन का कि प्रगतिवाद की, तो प्रगतिवाद जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1936 से 43। प्रयोगवाद की बात करें तो 43 से 53, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा। उसके बाद देखो अज्ञेय का संबंध किस काव्य धारा से है, अज्ञेय का संबंध बताना है आपसे, प्रगतिवाद से है, प्रयोगवाद से है, भारतेंदु युग से या फिर नवनीत से, किससे अज्ञेय का संबंध। 95 नंबर के क्वेश्चन में शेयर कर दो सभी साथी। सुनील जी, भूपेंद्र जी, मुनीष जी, हरीशचंद्र जी, रजनी जी, कल्लू जी, बताइए अज्ञेय का संबंध किस काव्य धारा से है। सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अज्ञेय को क्या माना जाता है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक, यानी कि आपका प्रयोगवाद, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। त्रिलोचन किस काव्य धारा से जुड़े कवि हैं दोस्तों, त्रिलोचन। त्रिलोचन के बारे में बताना, वीडियो को सभी साथी लाइक कर देना। जिनको भी एडमिशन लेना वो एडमिशन भी ले सकते हैं, अभी मात्र 1200 में, है ना। और दोस्तों ये ऑफर बार बार आपको नहीं मिलेगा, मैं बार बार आपसे बोल चुका हूं, है ना। तो यहां पर त्रिलोचन किस काव्य धारा के जुड़े हैं। और 96 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर जो त्रिलोचन है, त्रिलोचन प्रयोगवाद के हैं क्या, त्रिलोचन प्रयोगवाद के हैं क्या त्रिलोचन, या फिर प्रगतिवाद के। तो बोले सर उसकी प्रगति हुई है, हमने लोचन से देखी, लोचन से प्रगति, है ना। प्रगति कैसे दिखती है, बोले आंखों से देखी हमने प्रगति, लोचन से देखी उसकी,
ठीक है, लोचन से हमने उसकी प्रगति देखी, प्रगतिवाद। नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर है? नाथ पंथ का बताइए। नाथ पंथ का सूरदास पर है, गुरु नानक पर, कबीर या फिर तुलसीदास पर है दोस्तों। एक बढ़िया सा रिवीजन यहां पर अपना चल रहा है ना। पढ़ते पढ़ते अध्ययन करते करते हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है। नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर है? सूरदास पर है, कबीर पर, गुरु नानक या फिर तुलसीदास। 97 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कि सर कबीर पर इसका प्रभाव है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। सरहपा का संबंध है सिद्ध संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, जैन संप्रदाय या फिर संत काव्य से। सरहपा का संबंध बताना है किससे है? 98 नंबर का क्वेश्चन है। 98 में सरहपा का संबंध, वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दो। सरहपा का संबंध किससे है? आपका उत्तर हो जाएगा कि सर सरहपा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने जाते हैं सरहपा। सर्वोच्च स्थान जो है माना जाता है सिद्धों में किसका? लुइपा का, ठीक है, याद कर लेना। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किसने किया? 99 नंबर का क्वेश्चन है। रक्षा जी, नितिन जी, हरमिंदर जी, सीताराम चतुर्वेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किसने किया है? अच्छा क्वेश्चन है, 99 नंबर का क्वेश्चन है और सभी का आंसर जा रहा है कि सर गोरखवाणी नाम से किया था किसने? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। सी आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर, बहुत बढ़िया। कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? आदिकाल का नाम कौन सा नहीं है? 100 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जिन भी साथियों को 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज दोस्तों, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया। ये जिनको मंगवाना है, ये टेस्ट सीरीज 500 रुपए की है ना, प्लस 99 रुपए दोस्तों आपको स्पीड पोस्ट चार्ज भी इसमें लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के 599 रुपए आपको पे करना पड़ेगा और आप अपने घर पर इसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो आदिकाल का जो नाम नहीं है वो नाम देखो, वीरगाथा काल तो है, चारण काल भी है, बीज वपन काल है, लेकिन वीरता काल नहीं है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने यहां पर पढ़ा है, इतने अच्छे सारे प्रश्नों पर अपन ने अध्ययन किया है। ये 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बम्पर प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखते हैं हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी के लिए इसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। मात्र 1200 रुपए में अभी ऑफर है, इस ऑफर का लाभ सभी साथी लेंगे। ये 4-5 महीने बाद ये ऑफर आया है दोस्तों, है ना, बहुत ही बढ़िया ऑफर आया है, ठीक है। और पंजाब मास्टर कैडर वाले मॉडल पेपर को मात्र 500 में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों हिंदी साहित्य का ये जो 1500 वाला कोर्स है वो 1200 में अभी आपको मिल रहा है। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस वाले ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये सभी साथी, है ना, अनीता जी, अयोध्या जी, सुनीता जी, दिनेश जी। अब अपन भक्ति काल को पढ़ेंगे दोस्तों। अपना जो आदिकाल है, आदिकाल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन अपन ने किया है। अब दोस्तों अपन भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को अध्ययन करते रहना, सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को बढ़ाते रहना, जहां तक बनेगी जितनी सारी दोस्तों आपको, है ना। रक्षाबंधन की भी सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। राजेश जी, दारसू जी, इट्स जी, मनीषा जी, श्वेता सैनी जी, ठीक है, मनीषा नेवर, हैप्पी जी, कुसुम जी, प्रिया जी, ठीक है, दिनेश जी, विजय शंकर जी, सरोज जी, अमन जी, रावंत जी, सीमा शुक्ला जी, अनुराग जी, मिलिका सिको जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते हो, इतना अच्छा आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। और दोस्तों अध्ययन करते हो, शांति जी, ठीक है, अंकित जी, सुनील तिवारी जी, अनुराग यादव जी, ज्ञान सागर साहित्य जी, संतोष जी, ठीक है, सुनीत जी, बहुत बढ़िया, सुमन जी, मिलखन जी, सत्येंद्र जी, जसमेल जी, सभी साथियों को धन्यवाद। निर्मत कौर जी, गुलशन जी, मनीषा गिल जी, वंदना जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद।